हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है विच स्टूडेंट्स चूज़ बीसीए कोर्स। सो ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि आखिर कौन स्टूडेंट होते हैं जिन्हें बीसीए कोर्स को चूज़ करना चाहिए, या कौन स्टूडेंट होते हैं जो कि बीसीए कोर्स को चूज़ करते हैं। तो उन सब चीज़ों का आंसर देने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, हु हैव कॉमर्स विद मैथ और पीसीएम स्ट्रीम। तो जिन स्टूडेंट्स के पास पीसीएम स्ट्रीम से 12th करते हैं, या फिर जिनके पास कॉमर्स विद मैथ होता है, वो बीसीए कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं बीसीए करने के लिए। तो या तो वो स्टूडेंट होते हैं जो कि पीसीएम वाले होते हैं, या फिर कॉमर्स विद मैथ के स्टूडेंट होते हैं, वो लोग बीसीए कोर्स को चूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट होता है कि कौन कंसिडर करते हैं बीसीए कोर्स को, ग्रेड्स। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जिन स्टूडेंट्स के ग्रेड बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते, लाइक 90 से प्लस नहीं होते, या जिनको लगता है कि वो ज़्यादा सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे बीटेक वगैरह का, तो लेकिन उनके पास पीसीएम स्ट्रीम होती है, लेकिन फिर भी वो बीटेक की जगह बीसीए चूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि या तो वो सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीटेक का सिलेबस काफ़ी वाइड होता है, ब्रॉड होता है एज़ कम्पेयर टू बीसीए। सो ये एक फैक्टर है। और नेक्स्ट जो कंसीडर करने वाला पॉइंट है वो है बजट। तो जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन होती है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है फैमिली का, वो डिपेंड करता है कि आप बीसीए को चूज़ करते हो या फिर और बाकी किसी कोर्स को। तो अगर आपकी ज़्यादा बजट नहीं है तो आप बीसीए को कंसीडर करते हो एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज लाइक पीसीए, लाइक बीटेक। ओके। सो उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम। तो ये काफ़ी डिफरेंट एक पॉइंट है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था। तो जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि या तो वो बीएससी कर लें, ठीक है, ग्रेजुएशन क्योंकि चाहिए होती है, तो या फिर वो बीसीए कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी करने के बाद भी वो सेम जो एग्ज़ाम है उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और जो बीसीए करते हैं उसके बाद भी उन्हें एलिजिबिलिटी मिल रही है। तो उनके लिए बेनिफिशियल है कि वो बीसीए करें, क्योंकि अगर उनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, तो उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि कहीं ना कहीं वो कंपनी में प्लेस कर सकें। ठीक है, बीएससी में ये वाला ऑप्शन नहीं मिलने का उन्हें ज़्यादातर, क्योंकि बीएससी एक प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, जबकि बीसीए एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो इस चीज़ को ज़्यादातर कंसीडर करते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स, वो बीसीए को कंसीडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू बीएससी एंड अदर कोर्सेज। बीटेक को इसलिए नहीं करते वो क्योंकि उन्हें लगता है कि 4 ईयर के बाद उन्हें जो एलिजिबिलिटी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर एग्ज़ाम देने की, वो उन्हें 1 साल बाद मिलती है एज़ कम्पेयर टू बीसीए, क्योंकि ये सिर्फ 3 ईयर का कोर्स है जो कि एक सेम होता है, एक बैचलर डिग्री लाइक बीएससी वगैरह। तो आपको दोनों में एलिजिबिलिटी मिलती है, बट इसमें एक एज रहती है बीसीए स्टूडेंट के पास कि वो प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, उसके पास प्रोफेशनल डिग्री है, तो वो आगे भी इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकता है, या अगर उसका गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है तो वो बीसीए के बाद अपनी प्लेसमेंट ले सकता है, वो अच्छी खासी एक एमएनसी में जॉब ले सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडर करने के लिए वो है जस्ट चेकिंग दैट इफ़ दे हैव इंटरेस्ट इन कोडिंग और नॉट। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जस्ट उन्हें पता नहीं होता कि उनका इंटरेस्ट है कोडिंग फील्ड में या नहीं है, उनका इंटरेस्ट है आईटी सेक्टर में या नहीं है। क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 12th में फ़िज़िकल जो सब्जेक्ट है वो चूज़ करते हैं 11th स्टैंडर्ड में। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कंप्यूटर साइंस चूज़ करते हैं। तो जो कंप्यूटर साइंस चूज़ करते हैं उनके लिए तो इजी है, उन्हें पता है कि हमें कोडिंग पसंद है या नहीं है, या हमें आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट है या नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट पीसीएम से हैं बट फिज़िकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट है उनके पास, और या फिर जो स्टूडेंट कॉमर्स विद मैथ से हैं, तो उनके पास फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट है। ठीक है, वो चेक करते हैं कि क्या हमें लाइक कोडिंग पसंद भी है, क्या हमारा इंटरेस्ट है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम आईटी सेक्टर में या बीटेक वगैरह कर ले क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो और हमारा इंटरेस्ट होना बाद में हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कोडिंग में, हमें पसंद ही नहीं है कोडिंग करनी। तो उसके बाद इतना सारा जो हमारा टाइम वेस्ट है, 1 साल ज़्यादा वेस्ट होगा, साथ में ज़्यादा बर्डन पड़ेगा,
और साथ में हमारा जो मनी है वो भी ज़्यादा इन्वेस्ट होगी। तो इस चीज़ में उन्हें BCA स्टूडेंट को एक एज मिलती है कि अगर उनका इंटरेस्ट होता है कोडिंग फील्ड में तो वो ईज़िली जो है इसके बाद अपना करियर IT सेक्टर में बना सकते हैं और आगे फिर MCA के लिए जा सकते हैं, जिससे कि जो उन्हें BTech में एज मिल रही थी वो उन्हें MCA स्टूडेंट को भी एक एलिजिबिलिटी सेम मिल जाएगी, और वो भी जो एलिजिबिलिटी होगी या किसी बड़ी कंपनी में जो एलिजिबिलिटी होती है BTech स्टूडेंट की, सेम वो MCA वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल होगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बैलेंस कर सकता है फ्यूचर में। लेकिन अगर वो BTech करता है और उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसके काफ़ी सारे जो डीमेरिट है वो काफ़ी सारी है। फिर या तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप का इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडर करने वाला वो है टू गेट अ जॉब अर्ली। ठीक है, तो एक ये लास्ट पॉइंट हो रहा है जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपको जॉब जल्द से जल्द चाहिए, लाइक अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और आप सोचते हैं कि यार जल्दी से जल्दी, क्योंकि उन सबको मतलब मुझे ही देखना है या मुझे जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए जिससे कि मैं कमाने लगूँ या अपने सेल्फ डिपेंड हो जाऊँ, और बाद में देख सकता हूँ कि मुझे PG करनी है, MCA करना है या MBA करना है, वो सारे ऑप्शन ओपन रहेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे सबसे जो पहला टारगेट है कि जो मुझे जल्दी चाहिए यार, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है और लाइक मेरी इतनी अच्छी फैमिली की कंडीशन भी नहीं है कि वो मुझे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक मेरी एजुकेशन को सपोर्ट कर पाए। तो इस कंडीशन में भी हम BCA करते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं इस वजह से भी चूज़ करते हैं BCA कोर्स को, क्योंकि इसका 1 साल कम होता है और इसमें आपको जल्द से जल्द जॉब भी मिल जाती है। साथ में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप फ्यूचर में कोर्स कर सकें, ऐसे कोर्स जिससे कि आप एलिजिबल हो सकें सेम कंपनीज़ के जो कि एक BTech का स्टूडेंट ले सकता है। ठीक है, लेकिन आप जॉब कर सकते हैं, उसके बाद आपको मनी जो है आप उसमें अर्निंग भी करोगे। ठीक है, आप उसे सेव कर सकते हो और उसके अपने ही पैसों से आप फिर MCA कोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का जो BCA कोर्स का है ये फ़ायदा और आपको मिल सकता है। तो होप कि आपके जो काफ़ी सारे डाउट्स होंगे इस चीज़ से कि कौन बच्चे होते हैं जो कि सिलेक्ट करते हैं BCA को, और या जिन्हें करनी चाहिए वो भी इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। काफ़ी सारे पॉइंट्स रखे मैंने जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपके मतलब आते हैं, आपको भी सेम पॉइंट्स आते हैं और आप इस फील्ड में वेरी करते हैं तो आपको BCA ही करना चाहिए। सो थैंक यू, और जो भी आपकी डाउट होगा या आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसका जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूँ, और आपकी अगर कोई ऐसी क्वेरी होती है जिसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।